अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम अपने लेक्चर को आगे लेके चलते हैं। जो सेकंड लेक्चर है, जो ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, उसके सेकंड लेक्चर है आज। तो लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो हमने लिमिट की क्वेश्चन किए थे, तो देखा था लिमिट का टॉपिक डिटेल में देखा था। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी भी बेसिकली हम जो चेक करते हैं वो भी लिमिट की बेस पर ही हम चेक करते हैं। आइए देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन क्या है, फिर आगे इसको हम इसकी एग्जांपल्स और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अ फंक्शन इज सेड टू बी अ कंटीन्यूअस, कोई भी फंक्शन वो कंटीन्यूअस होगा एट अ पॉइंट ए बिलोंग टू मेन एफ। कोई भी एक फंक्शन है, हमें चेक करना है कि कंटीन्यूअस है। कंटीन्यूअस के लिए उसकी चेक करने के लिए कंटीन्यूटी हम एक पॉइंट लेंगे ए, और वो पॉइंट कहाँ से हम लेंगे, उसकी डोमेन में से। जो भी फंक्शन है उसकी डोमेन में से हम कोई सा भी एक पॉइंट ले लेंगे जिसको हमने एक टैग बोला, तो वो कंटीन्यूअस होगा कब, जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करें। कौन सी दो कंडीशन है? द पॉइंट ए लाइज इन एन ओपन इंटरवल कंटेन इन डोमेन एफ। जो पॉइंट हम ले रहे हैं वो पॉइंट किसमें से होना चाहिए, आपकी डोमेन में से होना चाहिए। दूसरा इसका पॉइंट क्या है, लिमिट ये ए के ऊपर जो पॉजिटिव है, ये इसका मतलब है राइट हैंड साइड लिमिट है। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहे हैं कि राइट हैंड साइड लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और जो लिमिटिंग वैल्यू है वो तीनों सेम होनी चाहिए। इसको भी हमने देखा हुआ, डिस्कस किया हुआ है। ये ए के ऊपर जो नेगेटिव है इसको भी हमने डिस्कस किया हुआ पहले। तो ये जो एफ ऑफ ए है, इसका मतलब ये है कि फंक्शन में आपने डायरेक्ट एक्स की जगह पे आपने ए रखा है। इन तीनों का अगर आंसर सेम आता है तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन कंटीन्यूअस है। आगे इसके मजीद इस दो डेफिनेशन है। अ फंक्शन एफ इज कंटीन्यूअस ऑन एन ओपन इंटरवल। एक फंक्शन जो भी है वो एक ओपन इंटरवल में कंटीन्यूअस कब होगा? इफ एफ इज कंटीन्यूअस एट ईच पॉइंट सी बिलोंग टू ए और बी। मतलब ये हमारे पास एक ओपन इंटरवल है, इस ओपन इंटरवल में से आप सी पिक करें। सी कौन सा पॉइंट है? कोई भी पॉइंट हो सकता है, कोई फिक्स नहीं होगा। कोई सा भी इस ओपन इंटरवल में से आप एक पॉइंट उठा लें और फंक्शन उस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, कंटीन्यूअस होना चाहिए। उसकी लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब ये तीनों चीजें उसकी एग्जिस्ट करनी चाहिए। आगे सेकंड पे क्या है कि अ फंक्शन f इज कंटीन्यूअस ऑन क्लोज। यहाँ पे ऊपर बात हो रही थी ओपन की, ये जो कहने की जरूरत नहीं है। ये जो स्मॉल ब्रैकेट में जो इंटरवल की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है ओपन इंटरवल। और जब ये इस तरह का स्क्वायर ब्रैकेट हो तो उसका मतलब है वो जो है वो क्लोज। अ फंक्शन f इज कंटीन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इफ। इसकी क्या कंडीशन है? इसकी कंडीशन f इज कंटीन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल, कि जो हमारा फंक्शन है f वो कंटीन्यूअस कहां पे होना चाहिए, आपके इस ओपन इंटरवल पे होना चाहिए। दूसरी क्या है कि लिमिट a जो है x अप्रोच कर रहा है a पॉजिटिव f ऑफ x, और वो इसके ऊपर आ जाएगी f ऑफ a। मतलब आप फंक्शन में आप राइट हैंड साइड की लिमिट अप्लाई करें, उसका आंसर, और ये जो आपके पास f ऑफ a है आप डायरेक्ट इक्वेशन में या क्वेश्चन में आप x की जगह पे a पुट करें, दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। इसी तरह जो थर्ड कंडीशन लिमिट x अप्रोच कर रहा है b, b के ऊपर नेगेटिव का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट का भी आंसर इसके ऊपर होना चाहिए f ऑफ b, क्योंकि आप x की जगह पे b को पुट करें डायरेक्ट, तो दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। जी जी आगे एग्जांपल नंबर 34 है f ऑफ x इज इक्वल टू a गिवन वैल्यू। हमने डिस्कस करी कंटीन्यूटी एट x इज इक्वल टू 4 के 4 में ये जो फंक्शन है ये कंटीन्यूअस है या नहीं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले हम लिमिट x इक्वल टू 4 f ऑफ x हम इसको डायरेक्ट करेंगे, जो कि हमारे पास कोई फंक्शन जो है वो लेस देन इसमें कंडीशन में है। तो हमने डायरेक्ट जब इसकी लिमिट को अप्लाई कर दिया, ये देखिए कि जब हम x की जगह पे 4 को यहाँ पे पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 माइनस 2, तो डिनोमिनेटर में आंसर 0 आएगा। तो हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन करने के बाद सिंपलीफाई करने से इसका आंसर ये बन जाएगा x के रूट प्लस 2। अब देखिए आप डायरेक्ट जब 4 को पुट करेंगे x की जगह पे, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट 2 प्लस 2, ये चीज बन गई इज इक्वल टू 4। तो अब देखिए कि जब हम फंक्शन में एक्चुअल वैल्यू 4 को पुट करेंगे, जैसे हमने वो प्रीवियस में सेकंड कंडीशन उसमें देखी थी, तो ये देखिए ये 4 आंसर आ गया।
बिफोर यहाँ पे भी 4 बन रहा है कि इफ x इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब है कि हम f ऑफ 4 b4 की इक्वलिटी आएगा। तो इसका मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने से हम कह सकते हैं कि f इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 एग्जांपल है इसकी, f of x is equal to x sin 1 over x if x not equal to 0, और 0 होगा if x is equal to 0। हमने देखना है कि इसकी कंटिन्यूटी को हमें चेक करना है एट x is equal to 0। तो उसके लिए हमने डायरेक्ट लिमिट को अप्लाई कर दिया, क्योंकि ये अब हमारे पास दो फंक्शन है, एक x है और एक sin 1 over x है, ये दो फंक्शन है। जब भी दो फंक्शन आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हो या सिलेक्ट हो रहे हो या ऐड हो रहे हो, तो हमें अलग अलग उनकी लिमिट अप्लाई करनी है। तो हम x पे अलग लिमिट अप्लाई कर देंगे और sin 1 over x पे अलग। अब ये देखिए कि इसका लिमिट x अप्रोच टू 0, अब इसका आंसर तो डायरेक्ट 0 आ गया। अब इसका आंसर हमें इसे कर देते हैं, क्योंकि पीछे 0 आ गया, तो जब ये 0 आ गया तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर आंसर इसको 0 ही दे देगा। अब लिमिट अप्लाई करने से आंसर 4 आया, लिमिट अप्लाई करने से आंसर हमारे पास आ गया 0। अब ये देखिए 0, जब हम फंक्शन में 0 की वैल्यू पुट करेंगे, फंक्शन में एक्चुअल 0 की वैल्यू पुट करें तो आंसर पे क्या बनेगा, आंसर 0 आएगा। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर गई हैं, सो जो हमारा फंक्शन है इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0 आएगा। जी, अब एग्जांपल 38 को हम डिस्कस करते हैं। f of x is equal to e की पावर 1 over x minus 1 divided by e की पावर 1 over x plus 1। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, if x not is equal to 0, और 0 आंसर आएगा जब x is equal to 0 होगा, तो हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है at x is equal to 0। तो एज यूजुअल हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। यहाँ पे भी दो केसेस बनेंगे, एक राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड। तो जब राइट हैंड साइड की हम बात करेंगे तो यहाँ पे 0 लिमिट x इक्वल टू 0 और पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि राइट हैंड साइड है। तो हम देखेंगे हमारा जो ऊपर वाला फंक्शन है, इसमें से हम e की पावर 1 ओवर x को जब कॉमन लेंगे, e की पावर 1 ओवर x जब इसमें से कॉमन आएगा तो ये यहाँ पे रह जाएगा 1 माइनस इस चीज में जो चीज नहीं है वो कॉमन ले लेते, वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी। तो इस वजह से 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x बन गया। यही काम हमने नीचे किया, ऊपर वाला e की पावर 1 ओवर x है, नीचे वाला, और दोनों को कैंसिल आउट कर दिया। अब डायरेक्ट आप लिमिट को अप्लाई कर दें, e की पावर 1 ओवर x, 1 ओवर x 0 जब x पे पुट किया तो 1 ओवर आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। क्या बन जाएगा 1 ओवर e की पावर इंफिनिटी। e की पावर इंफिनिटी भी क्या होगा, वो भी इटसेल्फ में इंफिनिटी होगा। इसका मतलब है ये पूरा ये पूरा हमारे पास लिमिट को अप्लाई करने के बाद ये फैक्टर पूरा हमारे पास इंफिनिटी बन गया। ठीक है, तो इंफिनिटी अगर बन गया तो 1 ओवर इंफिनिटी किसकी इक्वल होगा, 1 ओवर इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। तो इस तरह ये जो फैक्टर ये वाला जो पूरा है हमारे पास 0 बन गया। इसी तरह ये वाला फैक्टर भी 0 बन गया, 1 माइनस 0 1 प्लस 0, तो ये आंसर आ गया 1। अब हमने देखेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम इसको सिंपलिफाई करेंगे। अब इसमें से हम कॉमन नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट लिमिट को अप्लाई कर देंगे। लिमिट को अप्लाई करने से इसका आंसर -1 आ गया। अब देखिए जो राइट हैंड साइड की जो लिमिट थी, राइट हैंड साइड उसका आंसर +1, और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर -1। अब जब दोनों लिमिट्स सेम नहीं है तो इसका मतलब है कि जो हमारा फंक्शन है डज नॉट एग्जिस्ट, जो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3 पे। तो उसका जो क्वेश्चन 1 है f of x = x - 2 at x = 3। हमने इसकी कंटीन्यूटी चेक कर ली। अब हम डायरेक्ट इसमें अप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे जब हमारी राइट हैंड साइड आएगी 1, यहाँ पे आई थिंक सो यहाँ पे 3 आएगा, 3 के ऊपर पॉजिटिव यहाँ पे 3 के ऊपर नेगेटिव। तो अब जब हम 3 यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह पे भी 3 आएगा। अब चूंकि ये एक ही फंक्शन है तो हम एक ही फंक्शन में दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के लिए भी और राइट हैंड साइड के लिए भी। तो राइट हैंड साइड के लिए 3 पुट किया, 3 - 3 आंसर 0 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए भी जब 3 पुट किया तो आंसर 3 - 3 आंसर इसका 0 आ गया। अब दोनों लिमिट्स राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो फंक्शन कंटीन्यूअस है एट x = 3। अब हम क्वेश्चन 1 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बाकी जो मेन क्वेश्चन जस्ट लाइक सेम है वो आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि f of x = sin 1 over x if x is not equal to 0 और 2 होगा if x is equal to 0।
हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 0। तो हम वही इसी तरह ही हम इसमें अप्लाई करेंगे कि लिमिट को यहाँ पे इस फंक्शन में लिमिट को अप्लाई कर देंगे x अप्रोच 0 f of x। अगर इसका आंसर इस 2 के इक्वल आ गया तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज नहीं। हम देखते हैं इसको, लिमिट x अप्रोच टू 0 पॉजिटिव साइन 1 ओवर x 1 ओवर x। तो जब आप 0 को यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 ओवर 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। अब साइन इन्फिनिटी क्या बनेगा? दिस इज नॉट डेफिनेट नंबर, ये कोई डेफिनेट नंबर नहीं है, इंफिनिटी डेफिनेट नंबर नहीं है। इट कैन हैव एनी वैल्यू। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी जो साइन की डोमेन ये कि साइन का एंगल कुछ भी हो, आंसर इसके बिटवीन लाई करेगा। तो इसका मतलब है हमें एग्जैक्ट आंसर का नहीं पता। अब हम देखते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट के लिए भी वही हम 0 के ऊपर नेगेटिव इंडिकेट करेंगे कि लेफ्ट हैंड है, बाकी क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह ही हमने अप्लाई किया। अब ये 1 ओवर x है, अब चूंकि ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि नेगेटिव तरफ होगा, तो ये इसका 1 ओवर x का आंसर नेगेटिव इंफिनिटी होगा, इसका पॉजिटिव इंफिनिटी, इसका नेगेटिव इंफिनिटी। अगर आप इसी चीज़ को लें इन दोनों बातों को, तो आपको आइडिया होगा कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, दोनों की लिमिट सेम नहीं आ रही। इसमें भी कह रहा है कि विच इज आल्सो नॉट अ डेफिनेट नंबर, ये भी कोई डेफिनेट नंबर नहीं है, हेंस द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या रीजन हो सकती है? एक तो रीजन ये है कि ये दोनों इंफिनिटी है, इंफिनिटी आ रहा है, इंफिनिटी की वजह से भी एक पॉजिटिव इंफिनिटी और एक नेगेटिव इंफिनिटी, तो दोनों आंसर सेम नहीं है, तो इस वजह से फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन 7। इसमें गिवन है f of x is equal to x square divided by a minus a if 0 less than x less than a। इसका मतलब ये है कि जो हमारी जो x है वो इन दोनों के बिटवीन में है। 0 होगा if x is equal to a, z होगा थर्ड पे a minus x square divided by a if x greater than a आएगा। हमने इसकी कंटिन्यूटी जो चेक करनी है वो एट x इज इक्वल टू a, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए तो हमें पहले हमने चेक करना है इसकी राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड लिमिट को। राइट हैंड साइड लिमिट को जब हम अप्लाई करेंगे तो चूंकि अब ये पॉजिटिव का साइन है, तो जहां पर भी पॉजिटिव का साइन आ जाए तो आपने वो फंक्शन लेना है जिसमें एटलीस्ट ये वाली कंडीशन आ जाए, ग्रेटर देन के लिए। अब देखते हैं ग्रेटर देन के लिए कौन सा है फंक्शन, ये आया। तो हम ये फंक्शन लेंगे a minus x square over a। x को आपने क्या अप्रोच करवाना है, x की जगह पे आपने a पुट कर दिया, a स्क्वायर हो गया, a से कट गया तो a minus a आंसर 0 आ गया। ये राइट हैंड साइड की जो लिमिट है वो आंसर आ गया। अब हमने देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड के लिए आपने कौन सा फंक्शन लिखना है जिसमें ये लिखा हो x लेस देन a। अब देखिए कि x लेस देन a कहां पे लिखा होगा, x लेस देन a ये लिखा होगा, तो हम वो वाला फंक्शन हम लेंगे। तो ये देखिए कि x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस a, तो हम किसको अप्रोच करवा रहे हैं, a। तो अब x की जगह पे हमने a पुट कर दिया, a नेगेटिव, तो a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a के a से कट गया, a के है यहाँ से a माइनस a आंसर 0 आ गया। अब देखिए दोनों लिमिट्स राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर सेम आ रहा है। दोनों का आंसर जब सेम आ जाए तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस है। तो हम अगेन फॉर x इक्वल टू a के लिए इसको चेक करके देखते हैं। डायरेक्ट वैल्यू अगर हम पुट करते हैं a, अब डायरेक्ट के लिए ये देखिए आप कौन सा फंक्शन यूज हो सकता है इसमें ये देखें कि ये इक्वल वाला आ जाएगा। तो इक्वल वाला जब हम लेके आएंगे तो लिमिट हम किसने हमारा फंक्शन क्योंकि यहाँ पे 0 पड़ा हुआ है हमने 0 लिख दिया, तो 0 लिखने से जब x अप्रोच 0 तो इसमें तो हम कुछ पुट ही नहीं करेंगे, 0 एज इट इज आ जाएगा। तो अब देखें ये इसका आंसर भी 0 है, इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, तो हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई इसमें हो रही है, तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 13। f of x is equal to x minus a sin 1 over x minus a if x not equal to a और 0 होगा जब x is equal to a। तो हमें चेक करना है कि फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं एट पॉइंट x is equal to a। तो उसके लिए हम लिमिट x अप्रोच टू a हम लिखेंगे f of x is equal to a x minus a एज इट इज हमने फंक्शन को वहां पे लिख दिया।
अब यहाँ पे भी देखेंगे कि हमारे पास दो फंक्शन है, एक तो x माइनस ए और दूसरा साइन 1 ओवर x माइनस ए। दोनों फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो दोनों पे अलग-अलग हम लिमिट अप्लाई करेंगे। हमने एक पहले फंक्शन पे लिमिट अप्लाई कर दी और दूसरे फंक्शन पे भी हमने लिमिट को अप्लाई कर दिया। क्या अप्लाई करना है, x इक्वल्स टू a, तो इस x की जगह पे a पुट कर दिया, माइनस a ये एज इट इज है डॉट, अब यहाँ पे हमने पुट करना है sin 1 ओवर x की जगह पे भी आपने a माइनस a पुट कर दिया। तो अब ये जो चीज है देखिए a माइनस a इसका आंसर आ गया 0। तो अब यहाँ पे साइन क्या बन रहा है, साइन 1 ओवर 0, ये भी इंफिनिटी बन रहा है, तो 0 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 है, ये इसका आंसर 0 आ गया। तो जब आप अगेन लिमिट को अप्लाई करेंगे एट x इज इक्वल टू a या एट x इज इक्वल टू a डायरेक्ट, तो वो उस फंक्शन का आंसर आएगा 0। तो वैसे भी हम कह सकते हैं कि अगर ये आंसर इसका 0 आ गया तो ये जो इस जगह पे जो हमारा होगा फंक्शन उसको हम f ऑफ a बोलते हैं। तो ये जो 0 इसकी लिमिट आ गई है तो वो इसके इक्वल है, तो हम कहेंगे कि द गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस। तो ये जो एक्सरसाइज 1.3 है, 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर ऑलमोस्ट ये 15 तक आप लोगों को सोल्व करने आ जानी चाहिए।